आगे चल के हम अभी तो फिलहाल हार्ड कोडेड वैल्यूज से बनाएंगे, लेकिन आगे चल के हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उस इनपुट की बेस पे हम सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे और वैल्यूज हम यूज़र से लेंगे। अच्छा, यहाँ तक जो हमने काम किया हुआ है वो सबको क्लियर है? अच्छा, कंप्यूटर है, उन लोगों ने काम इम्प्लीमेंट कर लिया है जिनके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप कर लिया ना? क्या चीज़ का रिजल्ट करेंगे हमने ऑब्जेक्ट का है नेट और वॉच वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करिए जैसा हमने देखा है ये चीज़ें रिजल्ट करिए। बाकी हमारे पास मॉड्यूल्स की थ्योरी है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अच्छा, ये सब ऑनलाइन भी कवर किया था, क्या सवाल है? वो बहुत मसले हैं वो देख लेना एक्चुअली पढ़ने नहीं है, आगे क्या मजाक करने आया? सवाल है तो वीडियो रिकॉर्ड करने इनका कोई एरर आ रहा है तो वो जाके देख लेना, इनको बता दें या आ रहे हैं तो आप एक काम करें, एक कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बना दें। अब ये काम है उससे पहले एक दूसरी फाइल बनाए और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करें ऐड का। वो फंक्शन क्या करेगा? दो नंबर्स को ऐड करेगा बस। तो हम क्या करते हैं अपने कैलकुलेटर को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं कि भाई कैलकुलेटर की मेन फंक्शनैलिटी एक फाइल में तो है, एडिशन वाली जो फंक्शनैलिटी है वो हमने दूसरी फाइल में रख दी, सब्ट्रैक्शन वाली फंक्शनैलिटी दूसरी फाइल में, और उन सारी फंक्शनैलिटी को हम मेन फाइल पे यूज कर रहे हो। तो पहले तो एक आप दूसरी फाइल बना ले, ऐड करके बना लो, सम करके बना ले, सम डॉट पीएच करें। नहीं तो वो फिर माइनस की अलग फाइल होगी ना, सब्ट्रैक्शन की अलग फाइल होगी, मल्टीप्लिकेशन की अलग फाइल होगी। कितनी फाइलें बनाएंगे? अब इसमें आप क्या बना रहा है वो कुछ नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें तो सभी फंक्शन बना बनाएंगे। तो ये बना रहा है, कौन सी नई बात है इसमें? बिल्कुल आदत होगी। उस फंक्शन का काम ये होगा मीडिया खोल लो, कि दो वैल्यूज देना वहाँ बना रहे हैं और उनको प्लस करके ब्लॉग खोल लो, रिटर्न वहाँ बना रहे हैं। बस इस फंक्शन का इतना काम है। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं? कौन सा सही कीवर्ड वीडियो यूज देख करते लो, हैं? वो बना काफी फंक्शन में कीवर्ड यूज करते हैं इसको इधर मौका और करता बढ़ा मैं क्या गलती कुछ क्या है? सोचो। क्या पैरामीटर तो बैठी देखी ये भी यहाँ पे ऐसी फंक्शन का नाम बोलती लिखते है। हैं। अच्छा, अब मैंने हम कौन सी काम पूरी करते बनाई? हैं, यहाँ पे दो पैरामीटर इतनी मेहनत कौन करता है? पहला पैरामीटर क्या होगा? मेरे काम भी आएगा ना। num1 और दूसरा क्या होगा? num2। अब एरर क्यों आ रहा है? डेटा टाइप नहीं दिया। क्लास फेलो टैब डिफाइन करेंगे क्लास फेलो है। कि हम टैब डिफाइन करेंगे। यही की हम्म, यही की कोई है। यहाँ की तू तो व्हाट्सएप देखिए यहाँ पे हम पर इसकी कर टाइप रहा डिफाइन हूँ। करेंगे। क्या टाइप होगा? इस फंक्शन की बॉडी में हम क्या करेंगे? फंक्शन का क्या काम है यहाँ पे? मैसेज क्या करेगा चल फंक्शन? मुझे समझने बाद में बात करता हूँ। एक वेरिएबल हम बनाते हैं लेट सम इक्वल टू यहाँ पे अगर हमने वेरिएबल बनाया num1 प्लस num2, आगे क्या करना है? क्या करना है? आवाज नहीं रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है? साला नम तम यहाँ तक कुछ नहीं किया, एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर रिसीव किए। अच्छा, दो पैरामीटर हमने फंक्शन में रिसीव किए, दोनों की टाइप क्या थी? नंबर। और एक वेरिएबल बनाया फंक्शन में सम के नाम से, जिसके अंदर हमने क्या स्टोर किया? num1 प्लस num2 और आखिर में हमने क्या रिटर्न किया? सम। फंक्शन में इतना काम है, दो वैल्यू लेना, उनको प्लस करना और उसको रिटर्न करना। माइक कनेक्ट ही नहीं है। मैं तो चालू हमें में क्या गया। होता है इस टॉपिक की थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाए, लेकिन वो जो है ना माइक का मसला है, विंडोज अपडेट कोई बात नहीं, हम भेज देंगे। पहले से हुई भी है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया। तो भाई हमने एक फंक्शन बना लिया। अब
इस फंक्शन को कहीं मॉड्यूल बनाए, इस फंक्शन को या इस फाइल को मॉड्यूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर्ली ब्रैकेट के अभी अंदर तक इस सब फाइल का किसी को कोई खबर नहीं है, ग्लोबल स्कोप में पड़ेगा। इसको हम एक अलग स्कोप देते हैं, मॉड्यूल का स्कोप देते हैं। एक्सपोर्ट आगे क्या लिखो? कर्ली ब्रैकेट सम डिफॉल्ट करके भी करेंगे, वो आगे देखिएगा आपने। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सम। यानी ये फाइल एक अलग मॉड्यूल बन चुकी है और इसके अंदर से हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? एक अलग सम का फंक्शन। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ डायरेक्ट एक्सपोर्ट फंक्शन के साथ? इस तरह से यहाँ फंक्शन लाइन नंबर बन गया। तो आप या फिर इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या आप इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, वो हम आगे चल के देखेंगे, बट ये दो तरीके एक्सपोर्ट करने के। अच्छा, अब हम एक काम करते अच्छा, हैं। ये क्या बना हमारा? मॉड्यूल बन गया। आपने जो भी कोड आप लिखे उसको बस आपने अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो अब टाइप स्टेप को पता चल फंक्शन के बाद इसने सम जो लगाया है उसने कहीं वो नहीं क्या डिक्लेयर नहीं किया सम, को हम क्या करेंगे? उसने फंक्शन का नाम दिया सम देकर, वो फंक्शन का नेम है। और अंदर से क्या है फंक्शन के क्या फंक्शन के अंदर क्या है इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट जो खोला अब हम क्या करेंगे? उस सम और उसके अंदर उसने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पे उसने उसकी डेटा टाइप वगैरह भी दे दी। हालांकि अगर नहीं भी देता तब भी काम चल जाता। तो यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक्सपोर्ट करें। ऐसे ही होता है ना नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आप देखें तो क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरब से हम ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट तभी कर सकते हैं जब सऊदी अरब एक्सपोर्ट कर रहा हो। पाकिस्तान अगर export कर रहा हो। एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। पहला काम है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा काम क्या है? हम इंपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह यहाँ एक्सपोर्ट कर लिया, अब इंपोर्ट वाला देखेंगे। तो एक नई फाइल बना लेते हैं जो हमारी मेन कैलकुलेटर की फाइल होगी। ये यहाँ पे बना लिए, इसका नाम रख दिया भाई calculate.ps। अच्छा, ये हमारी मेन फाइल है। एग्जीक्यूशन कोड क्या मेन से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? उस फंक्शन को कॉल करेंगे। वो फंक्शन कहाँ पे पड़ा है? दूसरी फाइल में। उसको हमने यहाँ पे क्या करना है? सम लाना है। अच्छा, अभी इसको मैं इंपोर्ट करूँगा तो आएगा? इंपोर्ट होगा? इजी पीसी ब्रो। नहीं, इंपोर्ट अगर करूँगा तो वो होगा? कोर्स क्यों होगा? क्योंकि वहाँ से उसको हमने रिपोर्ट की फाइल आई है। तो सबसे टॉप पे हम ये काम आसान करते से सब लिखा होगी हैं। करके सबसे टॉप पे करते हैं फाइल के। अच्छा, एक्सपोर्ट करने के लिए कीवर्ड था एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट करने के लिए कीवर्ड है इंपोर्ट का। मैनुअली करना इंपोर्ट समझदार है ना थोड़ा सा। क्या करना सही है? बात। कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम कहाँ से करना है? डॉट स्लैश बैड है। अच्छा, यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं? जिसे इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में बता दिया, कर्ली ब्रैकेट एक बनाया हमने यहाँ पे। अभी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अब क्या करेंगे? जो जो चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं उस सब चीज़ों को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या एक्सपोर्ट हो रही है? लेकिन आगे वाला बच्चा इंटेलिजेंस ट्रेडर है एक अलग सम का फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे आगे वाला। तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये डॉट स्लैश के बारे में थोड़ा सा बताओ। वो ट्रेडिंग मैंने भी की है वो अपना। मैंने भी करी। ठीक है, वो कर दो सबको जब हम लगाया एक था। फाइल में खड़े होते हैं मैंने और कैलकुलेट नहीं करी। दूसरी फाइल एक्सेस करनी है। मिसाल के तौर पर बाइनरी और अगर मैं यहाँ पे डिजिटल फाइल करेंसी से करी। खड़ा हूँ, यहाँ चलो पे वही है आपको चीज़ बना आपकी। के दिखाता हूँ। वही है। ABC नाम का एक अरे वही फोल्डर तो है। है। अबे एक डिजिटल करेंसी दो है, एक क्रिप्टो करेंसी है उस फोल्डर और में एक तुम्हारी फाइल पाकिस्तान की जैसे जैसे डॉट यूके के साथ ट्रेड चल रही है, हम्म। तो पाकिस्तान और यूके के बीच में एक डिजिटल करेंसी सही। क्रिएट हो जाएगी और जिस यहाँ पे से हम मैं लोग ट्रेड ले सकते हैं। एक्सपोर्ट कर देता हूँ एक वेरिएबल। इस तरह से जिस कंट्री की जिसकी ट्रेड चल रही है उस पर आप ओपन कर सकते हैं। हलाल है। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उनकी, उसके ऊपर आप अपने ट्रेड ले रहे हो। अच्छा, अब ये मेरी फाइल कहाँ पड़ी है? ABC फोल्डर के अंदर। ये कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं?
अच्छा आपको मैं एक चीज क्रिप्टो दिखाऊंगा करना देखिए, शायद जो ट्रेडिंग में ओपन किया कैलकुलेट हुआ नाम का है मेरा जो कैलकुलेट नाम की फाइल है, अब वहां पे मुझे उस वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? अच्छा इससे पहले हमने क्या देखा, एक फंक्शन हमने इंपोर्ट किया जो कि एक फाइल में पड़ा था ऐड नाम की फाइल में, add.ts में। तो उस फाइल का पाथ, अच्छा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे किस जगह पे हम फाइल का पाथ डिफाइन करते हैं, किस फाइल से हमें करना है। तो मेरी सम नाम की फाइल कहाँ पड़ी थी, डॉट स्लैश, जब भी हम लगाते हैं डॉट स्लैश का मतलब कि आप उस फाइल के, इस फाइल के कैलकुलेट फाइल के सिबलिंग में देखो। इसका मतलब कि हम उस फाइल के सिबलिंग में देख रहे हैं। डॉट स्लैश जब भी हम लगाएंगे, ये देखें डॉट स्लैश जब भी मैंने लगाया तो मुझे क्या मिला, उस फाइल के सिबलिंग में क्या पड़ा है, एबीसी नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, ऐड नाम की फाइल पड़ी है, एक इवेंट नाम की फाइल पड़ी है। तो उसकी सिबलिंग में चेक करते हैं, तो यहाँ तक हम आ गए। अच्छा हमारी फाइल अब इस केस में ये पड़ी है, तो हमने यहाँ से इसको सिंपली इंपोर्ट कर दिया। लेकिन इन केस हमारी फाइल एक फोल्डर के अंदर पड़ी है, और उस फोल्डर का नाम क्या है, एबीसी। यहाँ पे मैंने लिखा एबीसी। अब हम किस में आए, एक अलग फोल्डर में। अब उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल पड़ी है इतना सोच के चल रहा है क्या करें। abc.ts नाम से। तो अभी तक तो हम उस फोल्डर के रूट पे खड़े हैं, उस फोल्डर के हमने अंदर जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, स्लैश। स्लैश हमने लिखा, इसका मतलब अब हम उस फोल्डर के अंदर वॉच कर रहे हैं कि हमें वो फाइल मिलती है, फाइल का पार्ट फाइल देर कर दी ना तुम, डिलीट नहीं हुई, वो सेव हो गई है। हाँ वो तो calculate.js की फाइल बना। मेन फाइल हमारी कौन सी है, calculate.js। इसके अंदर हमने सम का फंक्शन जो है वो इंपोर्ट कर दिया। अब उसको कॉल करना है, कॉल करें। अच्छा अब इस जगह पे मैं चाह रहा हूँ कि सम का फंक्शन कॉल करूँ, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। अब एरर आ गया, किस चीज़ का एरर आ गया, किस चीज़ का एरर है, आर्गुमेंट पास करना है। पैरामीटर तुम्हारे से हो, यहाँ से हम आर्गुमेंट पास करते हैं। अच्छा वहाँ पे क्या आर्गुमेंट डिफाइन है मुझे नहीं पता सारी बात। मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के ऊपर मैंने होवर किया, वहाँ पे क्या लिखा रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट बट नॉट 0, यानी वो 2 आर्गुमेंट मांग रहे हैं लेकिन हम उसको एक ही नहीं दे रहे। अच्छा उसके नीचे हम देखें, यहाँ पे ये जो फंक्शन डिफाइन है, इसके बाद यहाँ पे उसने बताया है कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट है num1 के नाम से, उसकी टाइप क्या होगी, नंबर, और जो सेकंड आर्गुमेंट है उसकी टाइप क्या होगी, नंबर। यहाँ तो उसने हमें फंक्शन की पूरी टाइप डिफाइन कर दी कि फंक्शन क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर हम क्या क्या रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ 12 और 10, ओके सब सेट है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसे पास कर दूँ तो मेरे पास एरर आएगा। एरर क्या आएगा, रीडेबल एरर है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, यानी वहाँ पे जो पैरामीटर है उसकी टाइप नंबर है, लेकिन यहाँ से आप क्या पास कर रहे हो, स्ट्रिंग। जीरो ही एक्सेप्ट ही नहीं अब करता यहाँ पे मैं console.log कर रहा हूँ, स्पेशली इंक्वायरर जब यूज़ कर रहे थे तब तो बिल्कुल नहीं। किसको करवाऊंगा, वायर कहाँ यूज़ करना है? किसको इनपुट console नहीं ले रहा ना वो यूज़र से, वो हार्डकोर वैल्यूज है, रिजल्ट को, क्यों, क्योंकि आपने रिजल्ट में वैल्यू स्टोर करा दी। क्योंकि जो सम का फंक्शन है वो अपना टास्क परफॉर्म करके एक वैल्यू रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो मैं इसको क्या करूँगा, करके देखो कंसोल करूँगा। क्या वो उधर अंदर नोड और फाइल करें कैलकुलेट .js। अच्छा अब यहाँ से कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट करना है, क्या रिजल्ट आया 22। लेकिन अब आप एक चीज देखें कि इस फाइल के अंदर हमारे पास इस नाम से कोई फंक्शन पड़ा हुआ नहीं है। हमने एक काम किया, अपना जितने भी फंक्शन है, जो भी फंक्शनैलिटीज हैं, नहीं उसको अलग फाइल्स में डिवाइड किया
और जहाँ पे हमें वो चाहिए उसको हमने इंपोर्ट करके यूज़ किया। नहीं काम करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल का। हमने यहाँ पे एक फाइल हमने मॉड्यूल बनाया, उससे चीज़ें एक्सपोर्ट की और जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट करके यूज़ किया। अच्छा, अब टाइपस्क्रिप्ट का एक फायदा ये भी होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जल्दी कर, स्टार्ट में एक फायदा हम पढ़ लेंगे, टाइप डिफाइन करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसका सबसे जो बेनिफिट है वो ये है कि जब भी हम कोई पैकेज इंपोर्ट करते हैं या कोई पैकेज यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर ये समझ रहा हूँ कि ये जो मेरी डॉट ऐड नाम की जो फाइल पड़ी है add.ts, एक पैकेज है, ये किसी और बंदे ने बनाया, मैंने नहीं बनाया था। वो मुझे क्या कह रहा है, सम नाम का एक फंक्शन दे रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको जहाँ भी ये चाहिए आप इसको यूज करें और जो आउटपुट आएगा उसको अपने मुताबिक यूज करें। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मैं इस फंक्शन के अंदर कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यूज पास नहीं कर सकता। जो चीज़ उस बंदे ने फंक्शन के पैरामीटर्स में डिफाइन की है, मैं सिर्फ वही वैल्यूज पास करूँगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में जब हम उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं तब वो अजीबोगरीब एरर देता है। अगर नंबर को हम स्ट्रिंग के साथ प्लस करेंगे तो डेफिनेटली कॉन्फिगरेट कर देगा, अगर कोई और हम करेंगे तो नॉट अ नंबर करके हमें रिटर्न कर देगा, लेकिन वो एरर नहीं देता। तो ये भी एक फायदा होता है टाइपस्क्रिप्ट यूज करने का। तो भाई यहाँ तक हमने क्या किया है, कैलकुलेटर बना लिया सिंपल सा। इसको आप लोग जल्दी से 5 मिनट में इसको इम्प्लीमेंट करें। अभी हमारे पास इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, तो अभी अगर आप जाएंगे तो असाइनमेंट बनाने में मुश्किल है। इसको 5 मिनट में जल्दी आप लोग इम्प्लीमेंट, सारी चीज़ें इसलिए आ रही हैं। इसमें इंक्वायरर भी होगा। तो क्या कर रहा है? जब हमने इंक्वायरर को इंस्टॉल किया तो इंक्वायरर का पैकेज तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन जिसने इंक्वायरर बनाया है वो भी किसी और के पैकेजेस यूज कर रहा है। और सऊदी अरब वाले तो वो इंक्वायरर जो पैकेज है वो खुद npm से और पैकेजेस यूज कर रहे हैं। तो जब हमने इंक्वायरर इंस्टॉल किया तो वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए जो इंक्वायरर खुद यूज कर रहा है। वो वहीं के रहने वाला तो ये सारे मॉड्यूल्स के अंदर इसलिए आ गए आपके पास। लेकिन जो लोकल एरडी होता है ना, इसमें आपको कुछ चैनल में नोड मॉड्यूल्स खुद ही जनरेट होती है, इसमें हमने है कुछ वो चेंज किसी किया और और हमारा कोड सारा नोड मॉड्यूल। इस तरह से। अच्छा, इंक्वायरर को यूज कैसे करें? हाँ, तो 50 यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंटेशन का आता है हमारा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, हम थोड़े से कुछ लोग नहीं यूज करेंगे। ये कोड भी मैं आपको दे दूँगा, एक ताकि आपको ये तरीका याद है। वो लोकल एरडी के सबसे पहला काम ये होता है कि आप कैलकुलेट आता है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ इंपोर्ट। वो एरडी क्या इंपोर्ट करना है मुझे? उसके आगे जो भी कास्ट होती है उसके हिसाब से वो डिजाइन हो जाता है। फ्रॉम तो कुछ कौन से पैकेज से इंपोर्ट करना है? फिर वो अरबी अभी मैंने क्या इंस्टॉल किया था? इंक्वायरर इंस्टॉल किया था, तो मैं उसी इंक्वायरर से मैं इंपोर्ट करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? अगर मैं इसको ओवर करूँ, ये मुझे भाई यहाँ पे बता रहा है कि आपने टाइप्स में ही इसकी इंस्टॉल करनी है। अगर आपने टाइप इंस्टॉल करनी है तो ये है इसकी कमांड। ये कमांड मैंने कॉपी करी। बेसिकली मैं इंक्वायरर की टाइप्स इंस्टॉल करूँगा। अगर मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा तो इंक्वायरर मुझे वो इंटेलिजेंस नहीं देगा कि भाई मैंने इंक्वायरर कितना डॉट लगाया, कुछ भी नहीं होगा, सजेशन ही नहीं देगा। तो ये मसला है। तो पहले मैं इसकी टाइप्स कर लेता हूँ। मुझे बता रहा हूँ ये रही भाई आपकी कमांड, नीचे लिखी है npm इंस्टॉल। क्या आपके पास भी एरर आएगा, आप सिंपल क्या करें, इस एरर पे ओवर करें। वो कह रहा है कि भाई इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल करो। अच्छा, ये क्या है? टाइप्स हम डिपेंडेंसी की तरह इंस्टॉल करते हैं या डेव डिपेंडेंसी की तरह? डेव डिपेंडेंसी की तरह, ताकि वो सिर्फ हमारे कंप्यूटर में चले। कल को हम कहीं पब्लिश करें तो वहाँ पे हमारे पास ना चले टाइप्स ना इंस्टॉल हो, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करनी। तो अब देखें एरर भी चला। अब मैं क्या करता हूँ, इंक्वायरर के साथ मैं लिखता हूँ इंक्वायरर डॉट क्या यूजर से इनपुट लेना है, इंक्वायरी यूज होता है। अगर तुम्हें सीएमडी इनपुट देना है फ्रॉम इंक्वायरी यूज होगा। इंक्वायरर के अंदर आपको एक मेथड दिया हुआ टाइप्स की है। लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर दी नोट पे, उसके अंदर इंस्टॉल तो जिसने दिया मैं इंक्वायरर जिससे बनाया उसने आपको इंपोर्ट इंक्वायरर लिखो। इसको जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो लेकिन इसके अंदर का थोड़ा प्रॉम्प्ट आना चाहिए। चीज़ें पास करें। चीज़ें क्या है? वो चीज़ें आपके पास गई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर
अच्छा इंक्वायरर हम यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें कि भाई आप मेरी एप्लीकेशन चलाएं, तो आप जैसी चलाएं आपसे मेरी एप्लीकेशन सवाल पूछे। यही होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर। कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर भी यूजर इनपुट फील्ड में कुछ कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन डालते हैं और फिर सबमिट करते हैं। इस केस में भी है। अच्छा अब इसको मैंने इस तरह से लिख दिया inquirer.com। अब मैं पहला सवाल लिखूंगा भाई यूजर जब चलाई एप्लीकेशन तो पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल ये है, एक मैसेज लिख देता हूँ पहले। एक मैसेज ये कहाँ पे शो होगा ये भी मैं लिखाऊंगा अभी। मैसेज में लिख देता हूँ एंटर योर फर्स्ट नंबर। ये एक अदर मैंने मैसेज डिफाइन कर दिया कि भाई यूजर अगर ये कोड चलाए तो उसके पास ये मैसेज शो कि भाई एंटर क्या करना है। हमने बता दिया कि फर्स्ट नंबर एंटर करना। सेकंड चीज क्या? टाइप क्या होगी इसकी? यहाँ पे तो नंबर है यहाँ पे आपके पास नंबर है। अच्छा ये टाइप क्या 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 हो सकती है आपके पास? ये देखिए टाइप आपके पास मेन मैं बता रहा हूँ। नंबर एक टाइप है। नंबर के अंदर आप सिर्फ नंबर डाल सकते हैं, अल्फाबेट से डाल सकते हैं। अल्फाबेट वाली टाइप कौन सी है? इनपुट। पासवर्ड वाली टाइप पे क्या होगा? डॉट डॉट आ जाएंगे। आप पासवर्ड Special लिखेंगे character। लेकिन वो शो नहीं होगा। नहीं ना, डॉट डॉट Direct में show सही- होता है ना सही- password। सही। शो नहीं होता जब आप टाइप करते हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड जब आप लिखेंगे तो ये इसी तरह से कल को जब आप कोई ऐप बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे आपके पास लिस्ट। वो तो बात की बात है। अभी भाई मैं इसकी टाइप कर देता हूँ नंबर और इसको एक नाम दे देता हूँ। अच्छा नाम क्यों दिया है वो भी बताऊँगा। नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट नाम। फर्स्ट नाम मैंने इसका नाम है। चलिए अब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो क्या होगा? ये कोड मुझसे सवाल पूछना चाहिए। देखते हैं पूछता है नहीं पूछता। अच्छा ये वाला कोड अभी भी लिखा रहने देते हैं, हमने अभी करेंगे। अच्छा इस कोड को मैं चलाता हूँ। ऑफर दे देता हूँ कि यार आप क्या यहाँ पे CLS कर दिया मैं एक्चुअली अनाउंस करने लगता नोट मेन डॉट जेएस। तो हमारे पास क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। अच्छा ये ट्रू क्यों आ रहा है भाई? अच्छा कैलकुलेट डॉट टीएस हमने चला उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट डॉट टीएस। ये भाई आपके पास एरर आता है। एरर क्या है? इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। इंक्वायरर का भी ये बोल सकते हैं कि आप यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे तो एरर आता है। अच्छा एरर देख लो। एरर से पहले मैं काम करता हूँ। इसको कमेंट कर दिया मैंने और जो पुराना कोड लिखा हुआ था इंपोर्ट वाला वो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से भाई add.ps के अंदर ये कोड लिखा है जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है। अच्छा जावा स्क्रिप्ट की फाइल अगर मैं खोलूँ add.js खोलूँ ये तो भाई बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। add.ts आप देखें यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट सिंबल में लिखा है। यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो ये एक्सपोर्ट तो हो रहा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट देखें लिखा हुआ है लेकिन ये अलग तरीके से हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो यही आपके पास डिफॉल्ट बिहेवियर होता है मॉड्यूल्स के अंदर। जब आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट जनरेट होगी लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फीचर है वो कुछ इस तरह से शो है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ये इसलिए है क्योंकि भाई हम थोड़ा सा पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। इसके अंदर भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं लेकिन क्या लिखा है? टीएस मॉड्यूल ये है लेकिन ये थोड़ा सा आप कह रहे हैं नेटिव सपोर्ट नहीं है। ये मतलब कुछ जुगाड़ करके कुछ फंक्शन बना के मॉड्यूल बना लिए जावा स्क्रिप्ट में। ये वो वाले मॉड्यूल्स नहीं है जो जावा स्क्रिप्ट ने बना के दिया है। जावा स्क्रिप्ट ने कौन से बना के दिए? ये सिंपल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट।
जबकि इस केस में आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये जब इसको सही किस तरह से करें, इसको सही करने में ये तरीका। अच्छा ये स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पर, जो आपकी रिपोजिटरी है इसमें लिखे हैं वाले स्टेप्स। यहाँ पर आता है बैक, ये भाई आपके पास नॉर्मल मॉड्यूल्स किस तरह से काम करते हैं। हमने नेटिव ECMAScript मॉड्यूल यूज करना है, मतलब नेटिव कौन से हमारे पास, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये जो हमारे पास सिंटेक्स है ना ये नेटिव है। नेटिव का मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट में एक फीचर है, जावास्क्रिप्ट ने ये फीचर दिया है, इसको हम इसी तरह से यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जब हम यूज कर रहे हैं तो ये भाई कुछ जुगाड़ करके आपका मॉड्यूल्स बना के देता है। इसको सही करने के लिए हम अपना वर्जन अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टेप 03B के अंदर ये रहा कि भाई आपने क्या करना है, PS config के अंदर जाना है और वहाँ पे ये 3 चीजें चेंज करनी है। यहाँ पे लिखा है PS config पे जाके ये 3 चीजें चेंज करनी है। ये हम क्या कर रहे हैं, वर्जन अपग्रेड कर रहे हैं। आ जाता है PS config के अंदर, यहाँ पर आने के बाद मैं करता हूँ PS config पे आता हूँ और सबसे पहली चीज मुझे टारगेट अपडेट करना है। सारी चीजें वहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले मुझे टारगेट अपडेट करना है, जो कि मैं कर देता हूँ 2020 कर देता हूँ, 2022 नहीं करना, 2020 कर दे। 2022 में कुछ एरर्स कभी कभार फेस होता है, तो 2020 में मुझे अभी तक किसी का कोई एरर शो नहीं हुआ। अच्छा, पहली चीज टारगेट अपडेट कर ली। दूसरी चीज क्या लिखी है भाई, मॉड्यूल, ये लिखा हुआ, इसको भाई मैं ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, ढूंढने का भी तरीका, अगर आपको मिल ना रहा हो ना कोई चीज, आप दबाओ Ctrl+F, मॉड्यूल लिखो, यहाँ पे देखो आपको मिल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमन JS लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ मॉड्यूल, ओह सॉरी नोड नेक्स्ट, नोड नेक्स्ट, इस तरह से कर देते हैं। तीन चीज वहाँ पे लिखनी चाहिए, नोड नेक्स्ट, स्मॉल में लिखे हैं कैपिटल में लिखे, कोई नाम फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मॉड्यूल रेजोल्यूशन, मॉड्यूल रेजोल्यूशन के अंदर ये लाइन नंबर 30 के अंदर, इसको भी मैं चेंज करके कर लूँगा, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को नोड नेक्स्ट। ये भाई हमने क्या किया, अपने टाइप स्क्रिप्ट को अपग्रेड कर दिया। ये भाई अब हम, ताकि हमारे पास जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला फीचर है ये यूज हो इवन जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो जुगाड़ से चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पैकेज.json के अंदर जाओ और एक प्रॉपर्टी ऐड करो टाइप मॉड्यूल, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता है भाई पैकेज.json के अंदर मेरा। इसके अंदर आने के बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन के बाद या डिस्क्रिप्शन से पहले भी कर सकते, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टाइप मॉड्यूल। ये वाली लाइन जो वहाँ से मैंने कॉपी करी थी वो यहाँ पे सेव कर दिया, बस इतने काम। अभी काम ये करें कि इसको अपना जो PS-4 चल रहा था उसको बंद करें और फिर से चलाएं। तो मैंने फिर से TSC-W दबा लिया। अब यहाँ पे अच्छा एरर क्या आ रहा है, add.js के अंदर आ रहा है। ये जो ऐड है ना, अब जब हम इंपोर्ट करेंगे ना तो हम कौन सी फाइल इंपोर्ट करेंगे, .js की फाइल, क्योंकि अब हम ECMAScript मॉड्यूल यूज कर रहे हैं जो नेटिव सपोर्ट है ना, वो हम यूज कर रहे हैं। पहले हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज कर रहे थे, मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम नॉर्मल यूज कर रहे थे, लेकिन हम जब इसको ट्रांसपाइल कर रहे थे, मतलब टाइप से जावास्क्रिप्ट में जब कन्वर्ट कर रहे थे तब क्या हो रहा था, मॉड्यूल्स तो बन रहे थे लेकिन वो नेटिव नहीं है, मतलब कोई फंक्शन लगा के कुछ आगे पीछे करके बना दिए। अब हमने जब इसका वर्जन अपग्रेड कर दिया, अब क्या होना चाहिए, ये सबसे पहले तो आपने अपने इंपोर्ट को सही कर दिया, इंपोर्ट add.js करें। अब आपको बताना होगा कि भाई JS की फाइल से इंपोर्ट करें। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं, बस अभी फिलहाल इतना ही करते हैं। और जो असल चीज़ टेस्ट करनी है ना, हम आते हैं add.js के अंदर
पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ था f.js के अंदर, अजीब सा सिंटैक्स आ रहा था, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ES मॉड्यूल लिखे हुए थे, कुछ फंक्शन बने हुए थे, एक्सपोर्ट डॉट कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। अब मैंने जब ये फंक्शनैलिटी लिखी, अब हमारे पास जो मॉड्यूल है वो पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारे पास नेटिव जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फीचर है वो हम यूज करेंगे। तो ये भैया आपके पास मॉड्यूल है। अब ये हमारा कोड हो गया कि अब मैं जल्दी से वही इंक्वायरर लास्ट 2 मिनट में करा देता हूँ ताकि जो है आपको आइडिया हो जाए। इंक्वायरर हम यूज कर रहे थे, इंक्वायरर हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज कर रहे थे, तो इसको मैंने वही इंपोर्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पे एरर पहले इसलिए आ रहा था क्योंकि इंक्वायरर जो है ना, इंक्वायरर आपको कह रहा है कि नेटिव ECMAScript मॉड्यूल यूज करो, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करो। हम कर तो रहे थे लेकिन जब वो जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट हो रही थी तो उसमें मसला कर रहा था। अब मैंने उसको वही पूरा नेटिव कर दिया जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट भी सही जनरेट हो गई। अच्छा आगे चलते हैं, इंक्वायरर के अंदर ये वही चला के देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर, और नंबर में डाल देता हूँ 1 2। एंटर में दबाऊंगा तो भाई मेरा जो नंबर है वो मेरे पास यहाँ पर आएगा, लेकिन मैंने उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर ही नहीं किया तो वो भाई डिस्कार्ड होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ नंबर। अब मैं एक काम करता हूँ, console.log के अंदर नंबर को प्रिंट कर देता हूँ। अब मुझे बताएं जैसे मैं कोड चलाऊंगा तो क्या होगा, सवाल पूछेगा। ठीक है, वो क्या रहेगी आपके पास, ये आगे चल के हम और डिटेल में देखेंगे, बट शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। ये जो फंक्शन है ये आपके पास क्या कर रहा है, इंक्वायरर वाला, कि यहाँ पे फंक्शन रुक नहीं रहा है। हमने कहा कि भाई यहाँ पे जब ये कोड चला उसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है, ये आगे वाला कोड चला रहा है पहले। इसको हम कहते हैं एसिंक बिहेवियर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कोड रुक नहीं रहा है, आगे वाली लाइन पहले चला रहा है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ये वाला कोड इनपुट ले रहा है, लेकिन वो इनपुट लेने के बाद वेट नहीं कर रहा, वो कह रहा है भाई आगे का कोड चला देगा, यूजर इनपुट डाले ना डाले आगे का कोड चला देगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसको बताना है कि भाई यहाँ पे वेट करो, इस कोड पे, इस पूरी स्टेटमेंट पे वेट करो, जब तक यूजर का जवाब ना आ जाए तब तक वेट करो। जब उसका जवाब आ जाए तो भाई अगली लाइन तब चला। अभी ये वेट नहीं करता था, अभी आगे वाली लाइन चला देगा, अब ये वेट करेगा। अब चलाते हैं इसको वापस, CLS और अब ये वेट कर रहा है। वेट करने से मुराद अभी मुझसे सवाल पूछा, मैंने डाला 2 एंटर, तो ये देखिए मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, num1 प्रिंट हो गया। लेकिन num1 एक ऑब्जेक्ट है जिसकी की क्या है, फर्स्ट नाम। फर्स्ट नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये फर्स्ट नेम भी चेंज हो जाएगा, फर्स्ट नाम भी चेंज हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो अगर मैं num1 डॉट फर्स्ट नम करूं तो हमारे पास क्या चीज प्रिंट होगी, पहला नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए। देख लेते हैं, ये मैंने चलाया, ये भाई नंबर पूछ रहा है, 7 मैंने ऐड किया, ये भाई देखिए 7 प्रिंट। इसी तरह से भाई यही कोड मैं कॉपी करता हूँ और दूसरा नंबर भी ऐड करता हूँ, num2। num2 के अंदर
फर्स्ट नंबर में ही मैं सवाल में कर देता हूँ सेकंड नाम सेम नाम में नहीं रख सकता, क्योंकि जाहिर है वो सेम नाम रखूंगा तो पहले नंबर को दूसरा नंबर ओवरराइट कर देगा। एंटर योर सेकंड नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो नंबर ले रहा हूँ, num1 डॉट फर्स्ट नम और num2 डॉट सेकंड नम। ये मेरे पास में दो नंबर आ रहे हैं जो मैं एक एक करके यूजर से लूंगा। दोनों को पहले कंसोल करा देता हूँ जल्दी से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेवलपमेंट में जो आपको प्लान कैसे करना है, प्लान कैसे कराना है उनको कॉस्ट ब्रेकडाउन उनको नहीं आता, कॉस्ट कम कैसे ब्रेकडाउन कर देगा। सेकंड नम ये भाई आपके पास num2 डॉट सेकंड नम ऐसे तो हमें पढ़ा है इस तरह से भाई मैं दोनों नंबर को कंसोल कर रहा हूँ। CLS करते हैं, दोबारा से चलाते हैं। पहला नंबर पूछ रहा है 6 किया, दूसरा नंबर पूछ रहा है 10 कर दिया, तो दोनों नंबर को एक एक करके प्रिंट कर दिया। ये कोड ठीक है। अभी वो लाइव की बात है, आपको कोड अभी तो याद नहीं होगा, ये कोड मैं लिख दूंगा, इसको देखेगा और समझेगा। लास्ट काम यही दोनों नंबर मैं क्या यहाँ पे पास कर सकता हूँ, कर सकता हूँ और ये रिजल्ट को भी प्रिंट करा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, काम करता हूँ 12 की जगह पे लिख देता हूँ num1 डॉट num और 10 की जगह पे लिख देता हूँ। तो अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, दोनों नंबर को ऐड करके रिजल्ट दे देगा और रिजल्ट को हमने कंसोल करा चला के देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर मांग रहा है 10, सेकंड नंबर मांग रहा है 40, 10 और 40 को उसने प्रिंट कर दिए यहाँ पे, लेकिन तीसरा प्रिंट उसने क्या किया, इन दोनों को प्लस करके प्रिंट कर दिया। ये भैया आपके पास देखिए दोनों का एडिशन आ गया 50। इसी तरह से इसको अगर मैं दोबारा कर दूँ, फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 9, आंसर क्या आया 40। और वो आंसर कौन ला के दे रहा है, ये वही सम का है। इस तरह से भैया आपका ये कोड चल रहा है। इस कोड को मैं सेंड कर दूंगा, इसको देखते हुए आपने कैलकुलेटर बनाना। ठीक है, तो